farmohub.pk। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बिलियरी कैनालिकुलाई सिस्टम। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका प्रॉफ का क्वेश्चन आता है हर साल और एमसीक्यूज भी आते हैं और ये आपसे वाइवा में भी सुना जाता है। तो नाम से आपको क्या पता चल रहा है? बिलियरी कैनालिकुलाई सिस्टम। बिलियरी का मतलब है रिलेटेड टू बाइल। बाइल एक ऐसा मिक्सचर है जो आपका लिवर और आपका गॉल ब्लैडर सेक्रीट करता है। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, ग्रीनिश कलर का एक लिक्विड होता है और इसका काम होता है आपके फूड की डाइजेशन के अंदर मदद करता है। और कैनालिकुलाई का क्या मतलब है? कैनालिकुलाई बेसिकली छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती हैं जो बाइल को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। और सिस्टम का आपको पता है, ऐसा सिस्टम जो बाइल और बाइल कैपिलरीज से रिलेटेड हो उसको कहते हैं बिलियरी कैनालिकुलाई सिस्टम। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार सारे बच्चे दुरूद पाक पढ़ लें ताकि अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। अच्छा बच्चों, सबसे पहले जो है ना लिवर की थोड़ी सी मोटी मोटी एनाटमी हम देख लेते हैं। आपको पता है कि लिवर इज लोकेटेड इन द अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और ये कौन सा रीजन बनता है? अगर तो हम एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो आपका लिवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पड़ा होता है, ठीक है, बीनीथ द डायफ्राम। किसके नीचे? डायफ्राम के नीचे। एंड ऑन टॉप ऑफ द स्टमक, स्टमक की टॉप पे होता है। राइट किडनी एंड इंटेस्टाइन्स, आपको इसकी लोकेशन का पता है। इसकी शेप क्या होती है? लाइक अ कोन। ये कोन शेप होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप होता है। अच्छा, इसके अगर डायग्राम पे देखें तो डायग्राम जिस बच्चों को समझ आ गई उसको उसके लिए लिवर हलवा है। अच्छा, लिवर के अंदर आपको नजर आ रहा है बच्चों एक छोटा सा लेफ्ट लोब है और एक बड़ा सा राइट लोब है। और राइट लोब और लेफ्ट लोब को एक लिगामेंट डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। उस लिगामेंट का नाम है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। वो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के टॉप पे जो लिगामेंट्स है ना उनको कहते हैं क्रोनरी लिगामेंट। आपको नजर आ रहा है इसके दो हाफ्स हैं, राइट क्रोनरी लिगामेंट और लेफ्ट क्रोनरी लिगामेंट। और सेंटर में हम इसे कहेंगे फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। और इसकी बेस पे एक जो लिगामेंट की थोड़ी सी प्रोट्यूड की हुई है उसे हम कहते हैं लिगामेंटम टीरीज, ठीक है। और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एक गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है। ये बेसिकली लिवर की आप फ्रंट साइड देख रहे हैं। जो लिवर की बैक साइड है ना, लिवर और किडनी के दरमियान जो जगह है वहां पे हमारे पास प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब लिवर की एनाटमी देख लेते हैं। ये डायग्राम्स बच्चों आपको रटी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर आपने इसको लाजमी ड्रॉ करना है ताकि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। और जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ अगर आप ये सारा 100% वर्ड टू वर्ड वहां पे रिटेन करें। वर्ड टू वर्ड का मतलब ये नहीं कि एक एक लफ्ज वहां लिखें, मतलब आपको कॉन्सेप्ट और आप वहां पे बेहतरीन खूबसूरत सी डायग्राम बनाएं, हर चीज लिखें। आपके नंबर जिंदगी में कोई नहीं काट सकता। एंड इंशाल्लाह आपके टॉप होगा आपका एनाटमी के अंदर, हलवा लगेगी आपको एनाटमी। फॉर्म डी के अंदर बच्चों को सबसे मुश्किल सब्जेक्ट एनाटमी लगता है। नो डाउट एनाटमी बहुत ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको बदकिस्मत ये है कि हमारे सेटअप में इसको पढ़ाया नहीं जाता उतनी मोहब्बत से कि जितना कि बाकी एमबीबीएस बीडीएस वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो फील्ड कोई भी हो, एमबीबीएस बीडीएस फॉर्म डी हो, सब्जेक्ट का हक अदा होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। तो लिहाजा इसलिए मैं आपको कई ऐसी बातें भी बताता हूँ जो आप लोगों को शायद लगता हो कि ये थोड़ी सी आउट ऑफ द वे बात है, सर हमें बता रहे हैं, हमारे लेवल की नहीं है। तो बच्चों आपके लेवल की है, आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पहले कभी नहीं सुनी। तो ये लिवर की दो सरफेसेस आपको दिखाई हुई है, एक है फ्रंट लिवर सरफेस और एक है बॉटम लिवर सरफेस। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे पिक्चर को देखें जिसके नीचे लिखा हुआ है फ्रंट लिवर सरफेस। अब आपको राइट लोब नजर आ रहा है, लेफ्ट लोब नजर आ रहा है, सेंटर में आपको फेल्सिफॉर्म लिगामेंट नजर आ रहा है, ऊपर क्रोनरी लिगामेंट है, नीचे लिगामेंटम टीरीज है और राउंड लिगामेंट और गॉल ब्लैडर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना हम लिवर की नीचे वाली सरफेस देख रहे हैं, यानी कि अगर हम इस लिवर के नीचे चले जाना तो इंफीरियर सरफेस लिवर की उस पे देख रहे हैं। उसमें बच्चों आपको सबसे पहले ग्रीन ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने लिवर को दो लोब्स में डिवाइड किया ना, राइट लोब और लेफ्ट लोब, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो राइट लोब ऑफ द लिवर है ना वो तो वैसे ही रहती है, लेकिन जो लेफ्ट लोब है छोटी वाली उसको बैक साइड से हम देखें तो लेफ्ट लोब को हम दो लोब्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, आपकी जो लेफ्ट लोब है वो वैसे ही रहती है, जो आपकी राइट लोब है उसको हम दो लोब्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं कॉर्डेट लोब, CAUDATE, और एक को कहते हैं क्वाड्रेट लोब। यहाँ से आपको नजर आ रही है, ऊपर आप अगर टॉप पे देखें तो आपको कॉर्डेट लोब नजर आ रही है और नीचे गॉल ब्लैडर के साथ जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेट लोब, ठीक है। तो ये बात आपने कंफ्यूज नहीं करनी कि लेफ्ट लोब वैसे ही रहती है जो छोटी है, और जो राइट लोब बड़ी वाली है उसको बैक साइड में हम दो लोब्स में डिवाइड करते हैं, कॉर्डेट लोब में और क्वाड्रेट लोब में, ठीक हो गया।
अच्छा, इसके अंदर बच्चों आपको नजर आ रहा है लेफ्ट लोब वैसी है, राइट लोब को हमने दो लोब्स में डिवाइड कर दिया। इसके ऊपर एक एरिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बेयर एरिया ऑफ द लिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वाइवा में पूछते हैं और कई दफा आपको एमसीक्यूज और एससीक्यूज में भी आ जाता है कि व्हाट इज बेयर एरिया ऑफ लिवर और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो बेयर एरिया ऑफ द लिवर का आपको पता चल गया, लिवर की सुपीरियर सरफेस पे एक एरिया होता है जहां पे पेरिटोनियम की अटैचमेंट नहीं होती। पेरिटोनियम का आपको मैंने बताया था, पेरिटोनियम क्या है कि हमारे पेट के अंदर, हमारे एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो एक पतली सी झिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। उस झिल्ली को कहते हैं पेरिटोनियम, उस सीरस लेयर को कहते हैं पेरिटोनियम। तो बेयर एरिया वो वाला एरिया होता है लिवर का वेयर पेरिटोनियम इज एब्सेंट। अच्छा बच्चों, आपको गॉल ब्लैडर के ऊपर एक आर्टरी, एक वेन नजर आ रही है और एक ग्रीन कलर की एक डक्ट नजर आ रही है और साथ आपको ना एक लिगामेंट की एक वो राउंड सी कवरिंग नजर आ रही है उनके अराउंड। इसको, इस एरिया को कहते हैं बच्चों पोर्टा हेपेटिस। क्या कहते हैं? पोर्टा हेपेटिस। इसके अंदर आपकी तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक आपकी हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लू में जो नजर आ रही है, एक आपकी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी जो रेड में नजर आ रही है, और एक आपकी ग्रीन वाली कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो ये आपने चीज याद रखनी है कि व्हाट इज पोर्टा हेपेटिस एंड राइट द कंपोनेंट्स ऑफ पोर्टा हेपेटिस। देखें देन अगेन, पोर्टा हेपेटिस क्या है? द पोर्टा हेपेटिस इज अ डीप फिशर इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर through which all the neurovascular structures except hepatic veins and hepatic ducts enter or leave the liver. It runs in the hepatoduodenal ligament and contains right and left hepatic duct, right and left branches of the hepatic artery. आपने याद रखना है कि पोर्टा हेपेटिस जो है ना, ये एक डीप फिशर है, एक डीप होल है इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर के अंदर, जिसके अंदर जो न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर है ना वो रन करते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं पोर्टा हेपेटिस के? पोर्टल वेन इंक्लूडिंग राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, hepatic artery right and left branches, hepatic duct right and left branches, the hepatic nervous plexus न्यूरॉन का plexus और lymphatic vessel। ये बच्चों 5 चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं पोर्टा हेपेटिस के अंदर। ये आपने नहीं भूलना। देखो जो हमने पोर्टा हेपेटिस देखा, इसमें हेपेटिक पोर्टल वेन नजर आ रही है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी नजर आ रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, 3 चीजें हो गई। इसके अलावा आपके पास लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और प्लेक्सिस होता है, नर्वस प्लेक्सिस। ये देखें एक और मैंने खूबसूरत डायग्राम आपके लिए ऐड किया, पोर्टा हेपेटिस फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। देखें तो सबसे पहले पोर्टल वेन है, फिर हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक डक्ट है। ठीक है, पोर्टा हेपेटिस क्लियर हो गया। अच्छा जी, वेयर एरिया ऑफ द लिवर कहते हैं नॉन पेरिटोनियल एरिया। ये बच्चों एक ट्रायंगुलर सा एरिया होता है जो लिवर की सुपीरियर सरफेस है, जिसे हम डायफ्रेगमेटिक सरफेस कहते हैं। ठीक है, डायफ्रेगमेटिक सरफेस के ऊपर एक बेयर एरिया होता है जहां पे पेरिटोनियम की अटैचमेंट नहीं होती, पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, ये डायफ्राम से डायरेक्टली अटैच हुआ होता है वाया लूज कनेक्टिव टिश्यू। समझ आ गई बेयर एरिया की? पहले आपसे पूछेंगे व्हाट इज बेयर एरिया, आपने बता दिया। फिर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेयर एरिया। तो सिग्निफिकेंस ये है, it is clinically important because of the porta-caval anastomosis and it represents a site where infection can spread from the abdominal to the thoracic cavity। अच्छा, ये जो बच्चों बेयर एरिया ऑफ द लिवर होता है ना, यहाँ पे पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस होता है। पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस क्या होता है? पोर्टोकेवल दो लफ्ज हैं, पोर्ट और केवल। पोर्ट से आपको पता चलता है कि ये समथिंग रिलेटेड टू लिवर, और केवल से आपको पता चलता है इट इज समथिंग रिलेटेड टू इंफीरियर या सुपीरियर वेना कैवा। तो एनास्टोमोसिस क्या होता है कि जिस तरह आप दो धागों को पकड़ के आपस में गिरा लगा दें ना और एक लंबा सा धागा बना दे, तो जहां पे गिरा लगाई होती है वो एरिया ऑफ जंक्शन, इट इज कॉल्ड एज एनास्टोमोसिस। इसी तरह हमारी आर्टरीज और हमारी वेन्स क्या करती हैं, ये आपस में ना अपना जंक्शन करती हैं, एक आर्टरी दूसरे के साथ मर्ज होती है और 2-3 ब्रांचेस बनाती है, इसे कहते हैं एनास्टोमोसिस। तो पोर्टोकेवल यानी कि कुछ आर्टरीज जो है ना वो आपकी जो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है, ठीक है, कहां से निकली? लिवर से। और इसी तरह आपकी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा की जो ब्रांचेज हैं, ये दोनों आपस में मिलकर जब एनास्टोमोसिस बनाती हैं उसे कहते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। तो पहली बात तो ये है कि बेयर एरिया ऑफ द लिवर वो जगह होती है जहां पे पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस होता है। और दूसरी बात ये क्या है कि चूंकि यहाँ पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती, पेरिटोनियम का क्या काम होता है? अगर मैं एक बड़ा सा शॉपर लूं और उस शॉपर के अंदर 2 शॉपर के अंदर दही डाल के रख दूं, तो क्या होगा? एक बड़ा शॉपर है लेकिन उसके अंदर 2 दही के शॉपर अलग-अलग हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारी पेरिटोनियम का ये काम होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है ना, उनके एक किस्म का शॉपर चढ़ा के उन्हें दूसरी से बचा के रखना। लेकिन अगर दोनों में से किसी का शॉपर एक ना हो तो क्या हो? दोनों शॉपरों में जो कंटेंट है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। यही हिसाब यहाँ पे होता है। यहाँ पे पेरिटोनियम की कोई कवरिंग नहीं होती, तो अगर आपकी एब्डोमिनल कैविटी में कोई इन्फेक्शन है तो फौरन ऊपर थोरेसिक कैविटी में निकल जाएगी, या थोरेसिक कैविटी की है तो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगी, क्योंकि भाई कोई शॉपर ही नहीं है, कोई यहाँ पे कवरिंग नहीं है, रोक टोक ही नहीं है।
ये आपके लिए एक और डायग्राम एंटर किया है, ये देख लें। आपको लिगामेंट नजर आ रहे हैं, ट्रायंगुलर, फैल्सिफॉर्म, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बेयर एरिया ऑफ द लिवर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम आते हैं बाइल की तरफ। बाइल क्या है, कौन बनाता है? बच्चों, जो आपके लिवर सेल्स होते हैं ना, लिवर सेल, लिवर का, आप लिवर को हेपेटक्स भी कहते हो, ठीक है। तो अगर आपको मैं कहूँ लिवर सेल्स या हेपेटोसाइट्स, साइट का मतलब सेल और हेपेटो लिवर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जो लिवर सेल्स होते हैं ना बच्चों, ये बाइल सेक्रीट करते हैं। इट इज कलेक्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स दैट फ्लो फ्रॉम द लिवर थ्रू द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स. These ducts ultimately drain into a common hepatic duct. The common hepatic duct then joins the cystic duct from the gallbladder to form the common bile duct. The organs and ducts that make and store bile are fluid made by the liver that helps digest fat and released it into the small intestine. The biliary system includes the gallbladder and bile duct inside and outside the liver, also called as biliary tract. बच्चों, आज के सारे टॉपिक का निचोड़ इस स्लाइड के अंदर है, जो मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ। देखो, बाइल बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर है जो कि हमारी खाने के अंदर जो फैट्स हैं उनकी डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक हो गया, समझ आ गई? अब ये बाइल दो जगह से सिक्रीट होता है, एक लिवर से और दूसरा गॉल ब्लैडर से। लिवर और गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है और इस बाइल ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके अपना काम करना होता है। तो वो नालियां जो लिवर से, गॉल ब्लैडर से, इन दोनों से लेके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती हैं, उन्हें कहते हैं कैनालिकुलाई। और हमने इस सिस्टम को पढ़ना है कि लिवर से कौन सी नालियां जो लेके जाती हैं और गॉल ब्लैडर से कौन सी नालियां। लिवर के अंदर बच्चों दो नालियां होती हैं जिसे कहते हैं राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये लिवर से बाइल लेके निकलती हैं और ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं और एक नाली बना देती हैं जिसे कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्लियर? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर एक और नाली आके गिरती है। वो नाली कहां से निकलती है? गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर से निकलती है, उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट किस में आके ऐड हुई? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। ठीक हो गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल गई। अब ये दोनों मिलके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक हो गया। अब आगे जाके हम डिटेल से देखते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है, समझो आपको टॉपिक सारा तैयार हो गया। बाइल क्या है? फ्लूइड मेड बाय द लिवर दैट हेल्प्स डाइजेस्ट फैट। और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं बिलियरी कैनालिकुलाई सिस्टम, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर? तो बाइल कैनालिकुलाई जो है ना, ये बच्चों छोटी छोटी सी 1 से 2 माइक्रोमीटर की जो है ना टिश्यू स्पेसीज होती हैं, जो कि हेपेटोसाइट्स की एपिकल मेम्ब्रेन्स की वजह से बनती हैं। एपिकल मेम्ब्रेन आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, जिस तरह एक ट्रायंगुलर होता है ना, एक ट्रायंगल होती है, तो उसके 3 साइड्स होती हैं। एक उसकी बेस होती है, एक उसकी मीडियल या राइट वॉल, एक लेफ्ट वॉल, एक उसकी कोन होती है। कोन को कहते हैं एपेक्स। तो इसी तरह हेपेटोसाइट्स की जो एपेक्स होती है, आगे जाके दिखाता हूँ आपको हेपेटिक हेपेटोसाइट्स की जो एपिसिस होती हैं, जो उनकी नोक्स होती हैं, वो सारी उनकी जो नोकें मिलके एक टिश्यू की स्पेस बनाती हैं, जिसे कहते हैं कैनालिकुलाई। ठीक है, ये 1 से 2 माइक्रोमीटर वाइड होती हैं। कैपिलरीज होती हैं, आप आसान लफ्जों में समझ लें, थिन ट्यूब्स होती हैं जो कि बाइल को रिसीव करती हैं हेपेटोसाइट से, उन्हें ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये जो एक सेल्स है ना, आपको कितने सेल नजर आ रहे हैं? बेशुमार, 1 2 3 4 5 6 6 कॉर्नर्ड सेल है। इस 6 कॉर्नर्ड सेल को कहते हैं बच्चों हेपेटोसाइट। क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट। बाइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाइल इज अ फ्लूइड दैट इज मेड एंड रिलीज बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, बाइल क्या होता है? ये आपके लिवर में बनता है और आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर जब जरूरत होती है तो गॉल ब्लैडर से निकल के आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और डाइजेशन करवाता है। बस। बाइल का क्या काम होता है? हेल्प्स विद डाइजेशन। इट ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड्स व्हिच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बाइल एसिड्स आल्सो कॉल्ड एज बाइल सॉल्ट्स, बिलिरुबिन, अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल। अच्छा बच्चों, एक बात आपने याद रखनी है, आपसे वाइवा में पूछेंगे कि जी बाइल के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उनका नाम बताओ। तो आपने याद रखना है कि बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं है। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं है। बाइल के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं बाइल सॉल्ट्स और एक होते हैं पिगमेंट। क्या होता है? पिगमेंट। बाइल सॉल्ट्स के अंदर या बाइल एसिड के अंदर या बाइल के अंदर 2 चीजें हैं, एक है बाइल सॉल्ट्स जो बेसिकली बाइल एसिड होता है, और दूसरी चीज है पिगमेंट। वो पिगमेंट क्या है? उसको कहते हैं बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन क्या चीज है? आपके ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, आप सबने पढ़ा है। वो हीमोग्लोबिन जब टूटता है ना, तो उसकी एक बाय प्रोडक्ट बनती है जिसे कहते हैं बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन बाइल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बाइल का कलर येलो ग्रीन सा होता है। ठीक हो गया।
हेपेटोसाइट्स बाइल को प्रोड्यूस करते हैं बाय कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, आयरन एंड वाटर इनटू देयर कैनालिकुलाई। ये सारी चीजें होती हैं बाइल के अंदर, ठीक है। इसको आपने याद रखने के बाइल के अंदर क्या क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है एज अ पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, आयरन एंड वाटर, ठीक है। ये हेपेटोसाइट क्या करते हैं, इस बाइल को सेक्रीट करते हैं इनटू देयर थिन ट्यूब्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट हेपेटोसाइट्स दैट इवेंचुअली ज्वाइन टू फॉर्म बाइल डक्ट्स। ये हेपेटोसाइट्स की जो थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है ना, जिसे हमने कैनालिकुलाई कहे हैं, ये सारी कैनालिकुलाई मिलके एक बाइल डक्ट बनाती है। राइट साइड पे मिलेंगी तो राइट बाइल डक्ट, लेफ्ट साइड पे मिलेंगी तो लेफ्ट बाइल डक्ट, फिर ये राइट और लेफ्ट बाइल डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, ठीक है, या कॉमन हेपेटिक डक्ट। बाइल बच्चों येलो या ग्रीन कलर का होता है, इट इज सेक्रेटेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट हैज टू इफेक्ट। अच्छा, अब लिवर और गॉल ब्लैडर से बाइल आ गया, अब उसने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उस नाली ने एंटर होना है। जिस जगह पे वो नाली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होती है ना, वो है ड्यूडिनम का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट के अंदर वो एंटर करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पे फिर वो अपना बाइल सिक्रीट करती है। बाइल का क्या काम होता है बच्चों, बाइल के दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, प्रोवाइडिंग द अल्कलाइन कंडीशंस नीडेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि आपने बात याद रखनी है, ये दो बातें आपने कभी नहीं भूलनी कि आपके स्टमक के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होती है। क्यों, वहां पे एसिड सिक्रीट होता है, 2 to 3 pH होती है, और जैसे ही खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पे अल्कलाइन pH होती है 7 से 8, ठीक है। तो देखो दोनों चीजें कितनी डिफरेंट है। तो अगर हमने किसी चीज को एसिड के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है, डाइजेस्ट करवाना है, तो वो उसकी कौन सी जगह है, स्टमक, और अगर उसको अल्कलाइन मीडियम देना है तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब एसिड पहुंच गया उस जगह पे जहां पे अल्कलाइन मीडियम है, तो बाइल का काम होता है कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज करे। दूसरा बाइल का क्या काम होता है, इट एमल्सिफाइज फैट। एमल्सिफिकेशन का मतलब आपको पता है बच्चों, एमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक बड़े से मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कराना। अब एक बड़ा सा पेज है और उसके मुकाबले में छोटे छोटे पेज हैं, तो किसको डाइजेस्ट करना आसान है, छोटे वालों को। तो कहता है इट एमल्सिफाइज फैट प्रोवाइडिंग अ लार्जर सरफेस एरिया ओवर विच द लाइपेज एंजाइम्स कैन वर्क। ठीक हो गया। अगर एक ही बड़ा सा पेज होगा तो उसे डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी ना, अगर छोटे छोटे से पीसेज होंगे तो उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेंगे। तो ये दो काम है बाइल के। फिर आता है जी कंपोनेंट ऑफ बिलियरी सिस्टम, मैंने आपको बता दिया, इसमें आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, डक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। और डक्ट्स कौन सी होती हैं, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। अच्छा जी, ये फिर वही बात लिखी है कि राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स मिलती हैं, इससे कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है। कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर सिस्टिक डक्ट आके गिरती है तो ये बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक हो गया। अब आपसे पूछते हैं कि जी राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम के ये कंपोनेंट्स हैं जो आपको एज इट इज याद होने चाहिए यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के तौर पे। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर मिलती है सिस्टिक डक्ट, तो ये बनती है कॉमन बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर। ये 1 2 3 4 5 6 चीजें आपको याद होनी चाहिए। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। ये देखो बच्चों, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ वो ये है। ऊपर सबसे ऊपर देखें ग्रीन से जो 2 पाइप्स लगे हुए हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर गॉल ब्लैडर से येलो वाली डक्ट निकली सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। इस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आके गिरती है पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो बेसिकली कितनी इसमें डक्ट्स हैं आप खुद देख लें। पैनक्रियाटिक डक्ट मिलती है, और फिर ये जो आगे आपको पर्पल कलर का नजर आ रहा है, ये है हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला ऑफ वेटर। ये बेसिकली आगे आपको आगे जाके बताता हूँ, आपको भी नहीं समझ लगेगी। ये भी वही है, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर बनाई कॉमन हेपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आई कॉमन बाइल डक्ट, इसके अंदर आई पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ से बच्चों देखें, ये आपको मैंने कहा था कि ड्यूडेनम के अंदर आपकी जाके गिरती है कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम के सेकंड पोर्शन के अंदर जाती है, ये एमसीक्यूज है, सॉरी फर्स्ट पोर्शन नहीं है, सेकंड पोर्शन है। सेकंड पोर्शन के अंदर जाके गिरती है, और वो जगह जहां पे कॉमन बाइल डक्ट आपके ड्यूडेनम को पेनिट्रेट करती है, उस जगह को कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। क्या कहते हैं, एम्प्यूला ऑफ वेटर। अच्छा जी बच्चों, ये है पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड क्या है, आपका एक हेपेटिक लोब्यूल जो है ना, ये आपको एक 6 कॉर्नर्ड एक सेल नजर आया है जिसको हमने हेपेटोसाइट कहा था। ये बेसिकली हेपेटोसाइट है, हेपेटिक लोब्यूल है, एक सिंगल लोब्यूल है, ठीक है।
इसके कोने पे आप देखें आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं हर कोने पे, रेड ब्लू ग्रीन। ये रेड ब्लू ग्रीन क्या है? ये रेड वाली है हेपेटिक आर्टरी, ब्लू वाली है हेपेटिक पोर्टल वेन और ग्रीन वाली है बाइल डक्ट या हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलके एक ट्रायंगल नहीं बना रही, ट्रायड नहीं बना रही, इसको कहते हैं पोर्टल ट्रायड। क्या कहते हैं? पोर्टल ट्रायड। द पोर्टल ट्रायड इज अ ट्रायंगुलर एरिया एट द लिवर नेम्ड आफ्टर इट्स ट्रायंगुलर शेप। इसकी ट्रायंगुलर शेप होती है और इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट। ठीक है, इसको ये टर्म इसलिए देते हैं क्योंकि इट इज कंसिडर्ड अ मीजनोमर सिस्टम कंटेन्स अदर स्ट्रक्चर एज वेल। आप सिर्फ इतना याद रखना है कि पोर्टल ट्रायड को ट्रायड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ट्रायंगुलर शेप होती है। ठीक है, और इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी। ये देखें यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है, सेंटर में वेन है और साइडों पे 3 चीजें हैं ट्रायड के अंदर, आर्टरी नजर आ रही है, बाइल डक्ट नजर आ रही है, आपको वेन नजर आ रही है। ठीक है, ये देखें लीजिए एक और आपके लिए बड़ी खूबसूरत मैंने डायग्राम शो किया है। ये आपको HA क्या लिखा हुआ है, हेपेटिक आर्टरी, BD क्या लिखा हुआ है, बाइल डक्ट और PV क्या लिखा हुआ है, ये आपकी लिखी हुई है पोर्टल वेन। ठीक, यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है। ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत डायग्राम आपके लिए एंटर की है। सेंटर में क्या है? सेंट्रल वेन। अब साइड्स पे देखें, हेपेटिक आर्टरी नजर आ रही है, पोर्टल वेन नजर आ रही है, बाइल डक्ट नजर आ रही है। तो अगर इसको एक इमेजिनरी शेप दें तो ट्रायंगुलर नहीं बनता, एक तो ट्रायंगुलर बनता, ऊपर से 3 चीजें हैं, इसलिए उसको ट्रायड कहते हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर वही स्लाइड एंटर की है कि बाइल ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है, इट कंटेन बाइल, इट कलेक्ट्स बाइल फ्रॉम द लिवर, स्टोर्स इन द गॉल ब्लैडर एंड ट्रांसमिट इट टू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये आपकी रिवीजन की स्लाइड है। इसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, सिस्टिक डक्ट होती है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है, यूनाइट टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। सारी बातें मैंने आपको करवा दी हैं। ये बच्चों एक फ्लो चार्ट है, ये आपने एज इट इज याद करना है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपने जस्ट ये फ्लो चार्ट बना दें, आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्या जी, बाइल फ्रॉम हेपेटोसाइट ने बाइल सिक्रीट किया, स्मॉल कैन्युलैकुलाई ने उसको कलेक्ट किया, स्मॉल टर्मिनल डक्ट्यूल्स जिनको कैनाल ऑफ हेरिंग कहते हैं, उन्होंने इसको कनेक्ट किया और पहुंचा दिया पेरीलोब्यूलर बाइल डक्ट में। पेरीलोब्यूलर बाइल डक्ट से चली गई इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट से चली गई सेप्टल डक्ट में, सेप्टल डक्ट से चली गई लोबुलर डक्ट में। अब लोबुलर डक्ट राइट साइड पे भी थी, लेफ्ट साइड पे थी। इन दोनों ने क्या किया, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट्स बनाई। ये लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनी। कॉमन हेपेटिक डक्ट में आके गिरी बाइल सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से ये बन गई कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आके गिरी पैनक्रियाटिक डक्ट, एम्प्यूला वेटर। ये पैनक्रियाटिक डक्ट जाके किसमें गिर गई, एंटर्स इनटू ड्यूडेनल ल्यूमिनेट स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, सेकंड पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। ये आपने फ्लो चार्ट याद करना है। वही बातें बच्चों जो आपको पहले बताइए, बिलियरी ट्री के अंदर क्या होता है, secretions from the liver, gallbladder, pancreas, small opening that enters into the first portion of small intestine। इसको यहाँ से आप अच्छा, ये इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। इसने लिखा है द एम्पीलिया ऑफ वेटर इज अ स्मॉल ओपनिंग दैट एंटर्स इनटू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, यहाँ से आपने देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पोर्शन होता है ड्यूडेनम, सेकंड पोर्शन होता है जेजुनम, थर्ड पोर्शन होता है इलियम। ठीक है, अब जो फर्स्ट पोर्शन है ना ड्यूडेनम, उसके आगे से मजीद 4 पार्ट। अब जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ना, जिसे कहते हैं ड्यूडेनम, वो ड्यूडेनम बच्चों सी शेप्ड होता है। ठीक है, राउंड शेप होता है। तो उसके आगे से मजीद 4 पार्ट्स होते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट है ना, वो बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में एंटर होती है। तो उसको आप 2 तरीके से बोल सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी ठीक है क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ड्यूडेनम। और मजीद स्पेसिफिक अगर बोले तो होता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है और एमसीक्यू ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है आपसे इस तरह का एमसीक्यू पूछें कि कॉमन बाइल डक्ट एंटर्स इनटू द डैश, पहली ऑप्शन हो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी ऑप्शन हो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, तीसरी ऑप्शन हो बोथ ए एंड बी, चौथी ऑप्शन हो नन ऑफ दीज। तो ऐसा ना हो कि आप लोग देख के जल्दी जल्दी पहली ऑप्शन पे टिक कर दें। पहली ऑप्शन ठीक तो होगी लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगी, और आपका ट्रू आंसर क्या है, सी वाला, जिसमें कहता है बोथ ए एंड बी। यहाँ तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो आंखें खोल के एमसीक्यूज देखना है। ठीक है, ये आपको एक और खूबसूरत डायग्राम दिखाइए कि एम्प्यूला ऑफ वेटर क्या है, जहां पे आपकी कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट किस में एंटर हो रही है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर। अच्छा बच्चों, ये 2 ट्रायंगल है जिनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट और ये आपसे एज इट इज पूछते हैं, क्वेश्चन में भी आते हैं, वाइवा में पूछते हैं। केलर ट्रायंगल क्या है? केलर ट्रायंगल बच्चों एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है हुज बाउंड्रीज इंक्लूड द कॉमन हेपेटिक डक्ट मीडियली। अच्छा, इसकी बाउंड्रीज और इसकी सिग्निफिकेंस, ये 2 ट्रायंगल है, केलर ट्रायंगल और एक आगे दूसरी है।
तो आपने दोनों ट्रायंगल की एक तो बाउंड्रीज याद करनी है और दूसरा इसकी सिग्निफिकेंस याद करनी है, ये दोनों चीजें याद होंगी। जो कैलेट ट्रायंगल है ना, इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। जो मीडियल साइड है ना, मीडियली क्या प्रेजेंट होता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। लेटरली क्या होता है, सिस्टिक डक्ट। और इंफीरियर एज जो है ना ऑफ द लिवर सुपीरियरली, क्या मतलब, इस ट्रायंगल, ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल होती है, ठीक है। ऊपर इसकी बेस होती है, नीचे इसकी एपेक्स होती है। जो ऊपर इसकी बेस है ना, जो बेसिकली सुपीरियर एज है, सुपीरियर सरफेस है, तो कहता है इंफीरियर एज ऑफ द लिवर सुपीरियरली। जो लिवर का इंफीरियर एज होता है ना, जो लिवर की नीचे वाली जगह होती है, वो इस ट्रायंगल की ऊपर वाली जगह बनाती है, ठीक हो गया। इस ट्रायंगल के सुपीरियरली क्या है, इंफीरियर एज ऑफ द लिवर। इस ट्रायंगल का मीडियली क्या है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और लेटरली क्या है, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, दिस ट्रायंगुलर स्पेस इज डाइसेक्टेड टू अलाउ द सर्जन टू आइडेंटिफाई, डिवाइड एंड लाइगेट द सिस्टिक डक्ट एंड आर्टरी। अगर सिस्टिक डक्ट और आर्टरी को आपने आइडेंटिफाई करना है या उसको डिवाइड करना है, उसको काटना है, लाइगेट करना है, उसको बांधना है, तो वो इस ट्रायंगल के थ्रू सर्जन ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस समझ आ गई। यहां से देखें जी, कैलर ट्रायंगल, कैलर ट्रायंगल की सुपीरियरली क्या है, इंफीरियर एज ऑफ लिवर। इसके मीडियली क्या है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और इसके लेटरली क्या है, सिस्टिक डक्ट, ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चों। अगली ट्रायंगल है हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल। इस हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल बच्चों ये क्या होती है, यहां से देखें, यहां पे आपको नई प्रेजेंट में आगे जाके दिखाता हूँ। हेपेटोसिस्टिक डक्ट, हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल इसकी भी बाउंड्रीज देख लें। सॉरी बच्चों। सुपीरियरली क्या होता है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर। लेटरली क्या होता है, सिस्टिक डक्ट एंड द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर। और मीडियली क्या है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इजी। ये देखें जी, ये आपको हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल नजर आ रही है। इसके सुपीरियरली क्या है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर। इसके लेटरली क्या है, इसके मीडियली क्या है, लेटरली आपके पास है सिस्टिक डक्ट एंड नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर। यहाँ पे देखें, सिस्टिक डक्ट नजर आ रही है, नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर नजर आ रही है। जो आपको ब्लू कलर की या ग्रे सी डायग्राम ट्रायंगल है ना, ये है हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल। और जो नीचे येलो वाली है, ये आपकी कैलर ट्रायंगल है। और मीडियली क्या है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक हो गया। दोनों डायग्राम, ये ट्रायंगल समझ आ गई। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा सा आपके लेवल पे एक चीज है कि अगर किसी को बिलियरी डिजीज हो जाए, बिलियरी डिजीज का मतलब है जितनी हमने ऑर्गन्स पढ़े और जितनी हमने डक्ट सिस्टम पढ़े, इनके अंदर कहीं कोई खराबी हो जाए तो क्या सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। सबसे पहले तो बच्चों उसको जॉन्डस हो जाएगा, जिसे कहते हैं ईयर कान। इसके अंदर क्या होता है, आपकी स्किन येलो हो जाती है और आपकी जो आईज के अंदर व्हाइट व्हाइट है, जिसे आप सक्लेरा कहते हो, ये व्हाइट पोर्शन सक्लेरा आपका येलो हो जाता है। क्यों येलो हो जाता है, इसलिए क्योंकि जब आपको जॉन्डस होता है तो आपकी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बिलीरुबिन बाइल के अंदर होती है। नॉर्मली आपका बाइल सिक्रीट होता जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता जाता है। लेकिन अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, बाइल बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो गया, तो बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। बिलीरुबिन वहां आ जाएगी जहां जहां ब्लड जाता है, हीमोग्लोबिन। अब आपके ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, पूरी बॉडी येलो हो जाएगी। आंखों के अंदर सक्लेरा जो व्हाइट व्हाइट है वो भी येलो हो जाएगा। उसके अलावा बच्चा आपको एब्डोमिनल पेन होगी, खासतौर पे राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमिन अंडर द रिब के, जहां पे आपका लिवर प्रेजेंट है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, वहां पे पेन होगी। नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी। नोजिया वॉमिटिंग क्यों होगा, क्योंकि आपने याद रखना है कि आपकी बॉडी में ना एक रिफ्लेक्स होता है जिसे आप कहते हैं एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। ये एब्डोमिनल रिफ्लेक्स को जाके खराब करती है, छेड़छाड़ करती है बिलिरुबिन, जिसकी वजह से आपको नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं आपको लगेगी। क्यों नहीं भूख लगेगी, क्योंकि भैया आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन ही नहीं हो रही, बाइल काम ही नहीं कर रहा, भूख ही नहीं लगेगी। भूख उड़ जाएगी, वेट लॉस होगा, फटीग होगा, फीवर होगा, चिल्स होंगे, इचिंग होगी, लाइट ब्राउन यूरिन, आपका यूरिन येलो येलो होना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा वही जो जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, ये ना आपके लिए स्लाइड ऐड की है, इसके अंदर आपको इतना ही पता होना चाहिए जितना मैं आपको बताऊंगा। बिलियरी सिस्टम की ना कुछ डिजीजेज होती हैं, गॉल स्टोन्स, कोलिसिस्टाइटिस। गॉल स्टोन क्या होता है कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं। जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है ना, सिस्टिक डक्ट, उसके अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस भी उसे कहते हैं गॉल स्टोन्स को। होता क्या है कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर से एक डक्ट निकलती है जिसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। उस सिस्टिक डक्ट के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं। उस स्टोन की वजह से क्या होता है कि बाइल जो है ना वो गॉल ब्लैडर के अंदर भरना शुरू हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। अब वो बाइल आपका इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है कि गॉल ब्लैडर फटने वाला हो जाता है और फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो। जहां पे भी आइटिस का लफ्ज इस्तेमाल होगा ना, आपने कहना है इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। अब वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, वहां पे दर्द स्टार्ट हो जाती है, सोजिश स्टार्ट हो जाती है, आपका पूरी बॉडी येलो हो जाती है।
फिर गॉल ब्लैडर ट्यूमर्स, कि आप गॉल ब्लैडर के अंदर ट्यूमर्स बन जाते हैं, ट्यूमर कहते हैं कैंसर को, ठीक है। कोलिडोकोलीलिथियासिस और एक्यूट कोलिंजाइटिस, ये दो टर्म्स। अच्छा, कोलिंजाइटिस क्या होता है? आपके जो लिवर सेल्स होते हैं ना, गॉल ब्लैडर के सेल्स, लिवर सेल, उन्हें हम कहते हैं कोलिंजियोसाइट्स, ठीक है। उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उन्हें कह देते हैं एक्यूट कोलिंजाइटिस। और ये जो है कोलिडोकोलिथियासिस, ये देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर का मैंने आपको बता दिया। एक्यूट कोलिंजाइटिस क्या होता है? कोलिंजियोसाइट्स आर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बाइल डक्ट। अच्छा बच्चों, जो आपकी बाइल डक्ट होती है ना, बेशक वो राइट बाइल डक्ट हो, लेफ्ट, सॉरी, यहाँ आपकी जो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर सिस्टिक डक्ट गिरती है तो वो बनती है कॉमन बाइल डक्ट। उस कॉमन बाइल डक्ट की एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं ना, जो उसके एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं कोलिंजियोसाइट्स। समझ आई? Acute cholangitis is bacterial infection of the extrahepatic biliary system. It is caused by gallstones blocking the common bile duct. In most of the cases, its prevalence is greater in ethnicities with high prevalence of gallstone. ठीक हो गया। कहता है जब भी आपको gallstones होंगे या आपकी bile duct ब्लॉक होगी तो आपके इन कोलिंजियोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसे कहते हैं एक्यूट कोलिंजाइटिस। ठीक है, थैंक यू बच्चों। ये डिजीजेस के आपको ना सिर्फ नाम पता होना चाहिए, 4 नाम। कोई आपसे पूछे कि बिलियरी सिस्टम की कोई डिजीज का पता है तो आपने कहना है सर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर ट्यूमर हो सकते हैं, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, एक्यूट कोलिंजियोसाइट। आपने एंड पे बोलना है एक्यूट कोलिंजाइटिस। फिर आपसे कहेंगे, एग्जामिनर इंप्रेस होगा, वो कहेगा अच्छा बच्चों कोलिंजाइटिस, कोलिंजाइटिस क्या होता है? आपने कहना है सर कोलिंजियोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन होती है। फिर आपका अगला वाइवा क्वेश्चन होगा, अच्छा वाह, कोलिंजियोसाइट्स क्या होते हैं? फिर आपने कहना है सर आपकी जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है ना, सॉरी कॉमन बाइल डक्ट, उस कॉमन बाइल डक्ट के एपिथेलियल सेल्स को कहते हैं कोलिंजियोसाइट्स, और उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए उसे कहते हैं एक्यूट कोलिंजाइटिस। कहेंगे बच्चों को तो इतना ज्यादा पता, फर्स्ट ईयर के बच्चों को, आज तक कभी किसी बच्चे ने इतना नहीं सुना है। फिर आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आपकी मर्जी के नंबर देंगे। वो कहेंगे बेटा आप मुझे बता दो कि एक्यूट कोलिंजाइटिस क्यों होता है। तो आपने कहना सर आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो गए या आपकी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, इन दोनों वजह से कोलिंजियोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अच्छा, और जो है ना आपने एक चीज का ख्याल रखना है, कई एग्जामिनर चीज का बुरा मनाते हैं। अगर आप उनको कहोगे सर आपका या आपके, तो ये नहीं कहना आपका आपका, ये भी नहीं कहना कि हमारा, ये नहीं कहना कि सर आपकी बाइल डक्ट के अंदर मसला हो गया, वो हमें गुस्सा कर जाते हैं। ये भी नहीं कहना सर हमारी बाइल डक्ट के अंदर मसला हो गया। तो आपने कहना है सर इन अ पर्सन, एक आदमी की या एक इंसान की, या सिंपल कह दो सर बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन। ठीक है बच्चों, ये आपका छोटा सा टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसको आपने जो है ना लाजमी करना तैयार। ठीक है, कोई क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। For any queries, join us on our social media sites.